सेवा ही नहीं है। बड़े बोले आपको सेवा चाहिए? बोले हाँ सेवा मिलेगी। बोले हाँ अभी भी सेवा है। बोले क्या सेवा है? प्रभुपाद ने बोला देखो मैं टिकटा फोन पर डिक्टेट कर रहा हूँ और जो मंदिर के बाहर इतने कुत्ते हैं, मैं बोल रहा हूँ धृतराष्ट्र पीछे से आवाज बोली भौं भौं, और ये जो चौकीदार है कुछ कर नहीं पा रहा। तुम्हें रात को जागने की आदत है, इन कुत्तों को भगाओ, ये आपकी सेवा है। जब तक मैं डिक्टेट कर रहा हूँ रात को, तुम भी रात को जाओ उन कुत्तों को भगाते रहो। बहुत अच्छी सेवा देती है। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो सुग्रीव को पूरा भूगोल मालूम था कहाँ पे क्या है, और उस ज्ञान का उसने उपयोग करके हर दिशाओं में वानर सेना को भेजा। अब पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दिशा में 1 महीने तक सारी वानर सेना ने सब कुछ देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा, और सब बेचारे क्या करें, वापस आना पड़ेगा। वो वापस आ गए, कोई खबर नहीं है। और दक्षिण दिशा में जो हनुमान जी, अंगद, जामवंत और नील गए थे, वो सारी पार्टी गई थी। ये चलते 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 विंध्या पर्वत की तरफ पहुंच गए, और विंध्या पर्वत में पहुंचे, वहाँ बिल्कुल सूखा ना, विंध्या पर्वत है जैसे आजकल चंबल की घाटी है ना, जैसे बिल्कुल सूखा। कहा जाता है, इतिहास में वर्णन आता है कि वहाँ पहले कुंडू ऋषि थे। कुंडू ऋषि के 10 साल का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु हो गई तो कुंडू ऋषि ने श्राप दिया कि ये पूरा क्षेत्र में कोई वनस्पति नहीं होगी, कोई जल नहीं होगा। तो वानर लोग घूम रहे हैं धूप में, ना उनको छांव मिल रही है, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है, और ना सीता मैया कुछ पता चल रहा है। चलते 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 परेशान हो गए, कई दिनों से भूखे प्यासे, और सीता मैया कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसमें बहुत परेशान हो गए थे। तभी वहाँ पे सामने जाते हैं तो एक गुफा दिखाई देती है, और उस गुफा में जैसे ही प्रवेश करने वाले होते हैं, गुफा में पूरा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अंगद नेता थे, अंगद वापस आ गए, बोले कौन घुसेगा उसमें? हनुमान जी ने कहा मैं देखता हूँ। देखा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हनुमान जी ने क्या किया, बोले जय श्री राम। हनुमान जी आगे बढ़े, एक कदम आगे रखा, कुछ अंधकार, पूरा अंधकार है। फिर बोले जोर से, क्या? जय श्री राम। दूसरा कदम रखा। अब जो बाकी वानर थे, हनुमान जी ने बोला आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तो एक वानर ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, उसमें दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ी, उसने तीसरी पूंछ पकड़ी, पूरी लड़ी लग गई। और अंदर आगे सबसे आगे कौन है? हनुमान जी। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। सब किस पे विश्वास कर रहे हैं? हनुमान जी पे। हनुमान जी को किस पे विश्वास है? भगवान राम पे, है ना। तो पूरा भगवान का नाम लेते गए, जय श्री राम, और उस अंधकार में गुफा से आगे निकलते गए। देखिए यही हमारा जीवन है। हम भक्ति में आते हैं, हमने अभी भगवान को देखा नहीं अभी, है ना, गोलोक धाम नहीं देखा, लेकिन हमारी जो शरणागति है वो क्या है? एक तपस्या है। क्या? हमें अपने गुरुजनों की वाणी पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने देखा है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद बोले हाँ देखा है। प्रभु बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैंने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने देखा है। ठीक है ना। तो सब लोग ये जानते थे कि हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे हैं, ये पूरे विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तो भौतिक जगत भी पूरा अंधकारमय जगत है। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि हम ऐसे गुरु की शरण लें जिनको हरि नाम पे पूरा विश्वास है, और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे तो हम इस अंधकारमय जगत से निकल सकते हैं। तो भगवान राम का वो नाम लेते हुए हनुमान जी आगे आगे, सब वानर उनके पीछे पीछे, और धीरे धीरे उस गुफा से निकलते हैं, अंधकार में गुफा से निकलते हैं। तो बाहर पहुंचते हैं तो एक ऐसा स्थान आता है गुफा के अंदर ही जिसमें बहुत प्रकाश है, और वहाँ पे एक स्त्री बैठी है जिसने काले रंग के मृग छाल डाल रखी है, और उसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है। और उस गुफा के अंदर बहुत सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर पेड़ हैं, बढ़िया बढ़िया फल लटक रहे हैं। और जो जितनी वानर सेना थी इतने दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे थे, तो जैसे ही देखा इतने बड़े बड़े पेड़ों में फल पानी, तो वानरों को तो बड़ा आनंद आ गया। लेकिन हनुमान जी ने रोका, ये पहले माता जी कौन है, इसको प्रणाम किया। तो बोला आप कहाँ से हैं? बोले हम सब वानर सेना हैं। और उन्हें माता जी ने कहा
मुझे लगता है कि आप बहुत भूखे प्यासे हैं, आप इसके सबका आस्वादन कीजिए। तो सारे वानर टूट पड़े, खूब फल वल खाया, पानी जल वल पिया। उसके बाद हनुमान जी उनके पास गए, बोले कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी ने पूछा, हालांकि हनुमान जी को खुद सेवा चाहिए थी। तो उस माता ने कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ और मैं एक तपस्विनी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी के आदेश से मैं इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। इस गुफा की रचना मैं दानव ने की थी। और इस गुफा की खूबी क्या है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और कोई प्रवेश करता तो बाहर नहीं जा सकता। तो बोले मैं आपके लिए क्या करूं। हनुमान जी ने बोला, हम एक मिशन में हैं, हमें सीता मैया को ढूंढना है, हमारी कुछ मदद कीजिए। तो स्वयं प्रभा ने बोला, मैं आपकी ये सहायता कर सकती हूँ कि वैसे कोई इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं आप सबको इस गुफा के बाहर तक पहुँचा दूँगी, इतनी मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। इसके लिए आप सबको आंखें बंद करनी होगी, है ना, आप मत कीजिए प्लीज़। तो वो बोले, सब वानरों ने आंखें बंद की और कुछ ही क्षण में ऐसा लगा स्वयं प्रभा ने सबको उठा के बाहर निकाल दिया। जब आंखें खोली तो बाहर एक अलग जगत था, कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई पेड़ वनस्पति नहीं, कुछ नहीं। फिर से सब निराश हो गए, क्या किया जाए। अंगद हिम्मत हार गए। अंगद कहते हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, हमें सीता मैया कोई खबर नहीं है, वापस जाएंगे वैसे ही सर काट दिया जाएगा। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, मैं वापस इस गुफा में जाता हूँ और यहीं आत्महत्या कर लेता हूँ। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी, बोले हमारी पार्टी के लीडर ही ऐसे हैं तो बाकी लोग क्या होंगे। हनुमान जी अंगद के पास गए, उसको समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद पूरा लगाया। पहले साम मतलब उनको काउंसलिंग की। बोले अंगद, आप इतने वीर हो, इतने बहादुर हो, बाली के पुत्र हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार रहे हो। बाली पे कोई असर नहीं हुआ, बहुत निराश। फिर बोले ठीक है भेद। बोले अगर तुम आत्महत्या के लिए बैठोगे, ये सारे वानर बैठ जाएंगे। अभी तो सब दिखाएंगे हम आपके साथ हैं, बाद में सबकी हिम्मत और टूट जाएगी, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको ही आरोप देंगे, तो ऐसा मत करो। वो भी काम नहीं किया। फिर बोले क्या करें। बोले दंड। बोले 1 महीना बीत चुका है, खबर पहुंची नहीं अभी तक, लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाएगा। लक्ष्मण जी के पास दिव्य शक्ति है, वो यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ देखेंगे तुम खाली बैठे हो, आत्महत्या की तैयारी कर लो, वैसे आके तुम्हारा सर काट देंगे। कोई असर नहीं हुआ। फिर दान कि कुछ देना चाहिए। बोले देखो हम वापस चलते हैं, अगर सीता मैया नहीं भी मिली, सुग्रीव तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम बाली के पुत्र हो, उन्हें बाली को वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें वो युवराज बना देंगे। कोई असर नहीं हुआ। बोले मैं तो आत्महत्या करूँगा ही। तो अंगद बैठ के चुपचाप पद्मासन लगा के कि अनशन करके यहीं मैंने प्राण त्यागने हैं। सारे वानर भी साथ में बैठ गए। हनुमान जी सोचें अब क्या करें। और फिर अंगद कहने लगे, ये सारे के सारे फसाद की जड़ मंथरा और कैकई है। उन्होंने भगवान राम को वनवास दिलाया, सीता भी साथ में आई, फिर सीता का अपहरण हुआ, उसी कैकई के कारण जटायु की मृत्यु हुई, उसी कैकई के कारण मेरे पिताजी बाली की मृत्यु हुई, और उसी कैकई के कारण हम सबको आत्महत्या करनी पड़ रही है। जब ऐसा वो बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक सूखा सा वृक्ष था, उसके ऊपर एक गिद्ध बैठा था। उस गिद्ध ने जैसे ही जटायु का नाम सुना, बोले क्या क्या आपने किसका नाम लिया। जटायु का। तो वो रोने लगा। बोले जटायु जटायु ऐसे कहने लगा। बोले क्या हो गया। जब ये सब वानर कह रहे थे कि हम आत्महत्या करेंगे, ये ऊपर बैठा जो गिद्ध था, बूढ़ा सा गिद्ध था, ये कह रहा था हाँ बहुत मज़ा आएगा, मेरे कई दिनों के खाने का प्रोग्राम हो गया। तो फिर इस गिद्ध ने बोला, मुझे ज़रा नीचे उतारोगे, मेरे पर कटे हुए हैं, मैं नीचे नहीं उतर सकता। तो सब वानर सोचने लगे, पहले तो बोल रहा था हमें खा जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मर के खाए या जीवित खाए, हमने तो मरना ही है। तो उसको नीचे ले आए। बोले जटायु जटायु बोल रहा था। बोले जटायु मेरा भाई था, मेरा नाम है संपत्ति। हम विनीता के पुत्र हुए थे 2। विनीता आप जानते हैं, उसके 2 पुत्र थे, एक थे गरुण और दूसरे थे अरुण। अरुण जी कौन है। सूर्य देव के सारथी हैं। तो अरुण के 2 पुत्र हैं, कौन,
गरुण से जटायु और संपत्ति। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि हम दोनों में बहुत बल होता था और हम इतने उत्साहित होते थे, इतने साहसी होते थे कि हम उड़ के एक बारी इंद्रलोक पे चले गए और इंद्र को हरा दिया। फिर हमारी हिम्मत और बढ़ी, चलो सूर्य लोक चलते हैं, और हम उड़ के सूर्य लोक जा रहे थे कि सूर्य को देव को हरा देंगे। तो जब उड़ रहे थे तो जटायु ऊपर था, जटायु ज़्यादा उत्साहित था, मैं पीछे था। तो मुझे लगा नहीं, सूर्य देव की किरणों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जटायु को जोर से बोला, जटायु रुक जाओ, सूर्य की किरणों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जटायु फुल स्पीड से बढ़ रहे थे। तो मुझे मालूम था कि जटायु के लिए हानिकारक होगा। मैं और तेज़ी से उड़कर जटायु के ऊपर आ गया, और जब सूर्य की किरणों का प्रभाव पड़ा तो हम दोनों नीचे गिरने लगे। और क्योंकि मैंने जटायु की रक्षा की थी, मेरे पूरे पर जल गए। जटायु कहाँ जाके गिरा मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ आके विंध्या पर्वत के नीचे यहाँ गिर गया। तब से मेरे पर जल गए हैं और मेरे पर यहाँ जले हुए हैं, और मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे पुत्र को ये मालूम चला, वो मेरे लिए कुछ आके रोज़ सेवा करता था, मेरे लिए कुछ मरे हुए प्राणी लेकर रोज़ आता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बिना मेरे लिए कुछ खाना लेके आया। तो मैं बोला, आज खाली हाथ क्यों आए हो? तो उसने बताया कि आज मैं आपके लिए कुछ आ रहा था आपकी दिशा में, तो मैंने देखा एक राक्षस एक सुंदर सी महिला को लेकर जा रहा है। तो मैंने सोचा आज आपके लिए बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, इन दोनों को मार के आपके पास ले आऊँगा। लेकिन राक्षस ने बड़े ही विनम्र भाव से मुझे कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। तो मुझे क्या मैं क्या बुद्धि आई, मैं पीछे हट गया, और वो व्यक्ति समुद्र पार करके आगे चला गया। और वो जो महिला थी, वो स्त्री थी, वो राम राम कह के चिल्ला रही थी। तो इसीलिए आप जिस सीता मैया को ढूंढ रहे हैं उसका पता मैं बता सकता हूँ। जब ये सब सुना सारे वानर उछल पड़े। और फिर उन्होंने बोला कि जामवंत ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि सीता कहाँ पे है? बोले, मैं गिद्ध हूँ, मैं देख सकता हूँ, 100 योजन दूर तक मैं देख सकता हूँ। तो 100 योजन दूर तक मैं देख रहा हूँ कि सीता लंका में रावण के साथ है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? बोले, जब मेरे पर जल गए थे तो इस जंगल में एक महर्षि थे। उन ऋषियों ने बोला था कि जब यहाँ पे वानर सेना आएगी सीता को खोजते हुए, और तुम उनको बताओगे सीता के बारे में, तो तुम्हारे पर वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तभी देखते हैं कि संपत्ति के पर वापस आ जाते हैं। और बोले, इस बात को 8000 साल हो गए थे, मैं भूल गया था, पता नहीं कब होगा, लेकिन आज उनकी कृपा से हो गया। तो सारे वानर इतने उछले, इतने खुश हुए कि सीता मैया का पता चल गया। सब नाचने लगे, गाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, मालूम चल गया सीता मैया के विषय में। अब अगली चुनौती थी। क्या चुनौती थी? 100 योजन पार करके जाना है समुद्र को। बोले, अब कौन करेगा? जामवंत ने बोला, किसके अंदर हिम्मत है? तो एक वानर आया, मैं 10 योजन, कोई बोल रहा है 20 योजन। सबसे बड़े वानर थे मैंद और द्विविद, बोले हम 80 योजन। अंगद ने बोला, मैं चला तो जाऊंगा एक साइड, वापस नहीं आ पाऊंगा। जामवंत ने कहा, जब मैं युवा था और भगवान वामन देव जी ने अवतार लिया था, मैंने पूरे ब्रह्मांड का 21 बारी परिक्रमा कर ली थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। सारे वानर फिर उदास हो गए, कौन जाएगा? मालूम चल गई सीता वहाँ पे है, लेकिन जाएगा कौन वहाँ पे, और फिर वापस कैसे आएंगे? सब ये सोच रहे थे। तो जामवंत ने कहा, एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो कौन है? हनुमान। हनुमान जी की जय। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने बोला, हाँ, आप कहेंगे नहीं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं। फिर जामवंत जी ने कथा सुनाई कि जब हनुमान जी बालक थे, जैसे हमने कल सुनाया था, हनुमान जी सूर्य को निकल गए थे, फिर सब देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था। जब सारे देवताओं से आशीर्वाद मिल गया था तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हो गए थे कि बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गए थे। इतने उद्दंड हो गए थे, बच्चे होते हैं शरारती, और वो वानर थे कि जिस पर्वत पे ऋषि मुनिगण तपस्या कर रहे होते थे, उसी पर्वत को उठा लेते थे और पर्वत को हिलाते थे। तो सारे मुनिगण इतने परेशान हो गए थे, ये बालक क्या है, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ उनको मिल गई थी। तो सारे मुनों ने इनको श्राप दिया, ये शक्तियाँ तो रहेंगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम भूल जाओगे। जब तक इस शक्तियों का वास्तविक उपयोग करने का मौका नहीं आएगा और कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, तब तक आप शक्तियाँ भूले रहोगे। तो जामवंत ने बोला, इससे अच्छा मौका क्या होगा भगवान राम की सेवा में, कि आप कुछ भी कर सकते हो हनुमान,
तो ये 100 योजन तो क्या है। तो जब ये सुना हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा कर लिया और जोर से चिल्लाए, जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते 100 योजन तो क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता हूँ, मैं पूरे मेरू पर्वत को उठा सकता हूँ, मैं अपने दोनों बाजुओं से पूरे समुद्र में मंथन कर सकता हूँ, पूरे नगरों को डुबा सकता हूँ। इतना उत्साह आ गया हनुमान जी में, अब मुझे एक जगह चाहिए जहाँ से मैं कूद के पूरा समुद्र पार कर जाऊँ। तो सामने देखा महेंद्र पर्वत है, तो हनुमान जी भाग के महेंद्र पर्वत की उसके तल पर गए। सबसे पहले हनुमान जी ने वायुदेव को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सूर्य देव को प्रणाम किया। देखिए, अपनी शक्तियों के बारे में मालूम चलने के बाद भी हनुमान जी की ये विनम्रता है। हमारे को कितनी भी शक्तियाँ, कितनी भी योग्यताएं क्यों ना मिल जाएं, कभी नहीं भूलना चाहिए ये हमारे वरिष्ठ जनों की, गुरुजनों की कृपा से है। हनुमान जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रणाम करने की शक्तियाँ थी, खुद कूद सकते थे, लेकिन पूरा प्रणाम किया। इसी ढंग से हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज जी भगवत धाम जाने वाले थे, तो ध्रुव महाराज के लिए पूरा वैकुंठ से विमान आ गया, उनके पूरे वैकुंठ के पार्षद थे, उनको लेने के लिए आइए। लेकिन ध्रुव महाराज ने जाने से पहले क्या किया था, कोई बताएगा? नहीं, माता को नहीं, क्या किया था ध्रुव महाराज? हाँ, सारे ऋषिगण वहाँ थे, सबको प्रणाम किया था। अरे वैकुंठ जा रहे हो, अब क्या दिक्कत है, पूरा जीवन का लक्ष्य मिल गया? नहीं, जितने ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे सबको प्रणाम किया, है ना। इसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए थे और अपना कृष्ण प्रेम छोड़कर गए थे पद्मावती नदी में, कि जब नरोत्तम यहाँ पे आके स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और नरोत्तम आए, स्नान किया, उनको कृष्ण प्रेम मिल गया। उसके बाद ये वृंदावन गए और लोकनाथ स्वामी की कैसी सेवा की थी हम सब जानते हैं। क्या सेवा करते थे वो? उनके जिस स्थान पे वो मल त्यागते थे उसको साफ करते थे। कृष्ण प्रेम मिला हुआ है, महाप्रभु का स्वयं का दिया हुआ है। तो जितना हम भक्ति में उन्नति करेंगे, जितना हम कृष्ण के समीप जाएंगे, उतनी वास्तविक विनम्रता हमारे अंदर आएगी, है ना। तो इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी हनुमान जी पहले प्रणाम कर रहे हैं और फिर पर्वत की चोटी पे चढ़ गए ना। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसको रनवे चाहिए, तो हनुमान जी को भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वो जंप मारे, है ना। और फिर हनुमान जी ने अपना साइज़ और बढ़ाया, और हनुमान जी जब अपना साइज़ बढ़ा रहे थे तो याद कर रहे थे किस प्रकार से राम सीता के विरह में हैं, कितनी आवश्यकता है सीता को ढूंढने की, और याद कर रहे थे कितना विश्वास भगवान राम ने मुझ में रखा। और जब हनुमान जी इस मिशन के लिए निकल रहे थे, सारे वानर इतने खुश थे। सारे वानर ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी जब तक आप वापस नहीं आएंगे सीता मैया की खबर लेकर, हम यहाँ पर एक टांग पर खड़े रहेंगे, हम तपस्या करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोले सारे मेरे साथी मेरे लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राम मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, भगवान राम सीता के इतने विरह में हैं। जितना ये सोच रहे थे उनका सेवा करने का उत्साह बढ़ता जा रहा था और अपने आकार को बढ़ाते जा रहे थे। जितना उनका आकार बढ़ता जा रहा था, उनका भार बढ़ता जा रहा था। जो महेंद्र पर्वत है उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा था, उसकी चट्टानें नीचे दब रही थी। महेंद्र पर्वत में जितने पशु पक्षी थे सब चिल्ला के बाहर निकल रहे हैं, जितने ऋषि मुनिगण थे वो बाहर आ रहे हैं, जितने गंधर्व चांदर वहाँ पर आते थे आमोद प्रमोद करने वो बाहर आ रहे हैं। उसमें कहीं सांप छिपे हुए थे, सांप बेचारे इतने पिस गए, उनके मुख से जहर निकलने लगा, इतना जहर निकलने लगा कि पहाड़ की जो चट्टानें थी वो पिघलने लगे। और हनुमान जी अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं और जोर से भगवान का नाम लिया, जय श्री राम, और ऐसे जोर से जंप मारी जैसे कोई तीर कमान से तीर निकलता है, तेजी से निकल रहे हैं। और जब इतना प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ भी जड़ के साथ उखड़ गए। और जब हनुमान जी निकल रहे हैं तो पीछे पीछे पेड़ भी ऐसे उड़ रहे हैं और उन पेड़ों से फिर समुद्र के ऊपर फूल गिर रहे हैं। और हनुमान जी का इतना विशाल आकार था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनकी जो परछाई थी उसका आकार था 80 मील इंटू 240 मील। 80 मील 240 मील लंबे थे, 80 मील चौड़े थे। और जब ये इतनी तेज़ी से निकल रहे हैं, इतनी तेज़ी से हवा का प्रेशर पड़ा
कि समुद्र की लहरें ऊपर उठ गई जैसे हनुमान जी को छूने के लिए, और हनुमान जी तेज़ी से निकलते जा रहे हैं ना, ऐसा निकल रहा था जैसे कि बादलों के बीच में से चंद्रमा निकल रहा हो। इतने सुंदर दिख रहे थे। तो तेज़ी से हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं, तभी सामने क्या आता है देखिए। अब ये जो प्रसंग है, यहाँ अब हनुमान जी जा रहे हैं सीता मैया की खोज में। तो इसमें जो आचार्यगण बहुत सुंदर कमेंट्री देते हैं, दो प्रकार की कमेंट्री मिलती है। एक में सीता मैया की तुलना एक बद्ध जीव से की गई है। हालांकि सीता मैया कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, वो कभी भगवान से अलग होती नहीं। लेकिन हम साधकों को समझाने के लिए सीता मैया की तुलना एक बद्ध जीव से की गई है, और लंका की तुलना इस भौतिक जगत से की गई है, और रावण की तुलना की गई है अब हमारे अनियंत्रित मन से। ठीक है, सीता मैया की तुलना किससे की गई है? बद्ध जीव से। और लंका की, रावण की अनियंत्रित मन, और रावण के जो 10 सिर हैं उसकी तुलना, वेरी गुड, 10 इंद्रियों से। तो इन 10 इंद्रियों के चक्कर में मन अनियंत्रित रहता है, और जब तक मन अनियंत्रित रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता, बद्ध जीव इसी संसार में रहता है। उस संसार की तुलना लंका से, जो स्वर्ण की है, बड़ी आकर्षक लगती है। जब तक मन कंट्रोल में नहीं है, ये संसार बड़ा आकर्षक लगता है। और विशेषकर आप आजकल YouTube खोलते हैं, इतना मल्टी कलर प्रेजेंटेशन है, छोटे छोटे बच्चे कितने मोहित हो जाते हैं ना। आजकल देखते हैं माता जी लोगों को बच्चों को दूध पिलाना होता है, कुछ खिलाना पिलाना होता है, सामने YouTube चला देते हैं ना, तो बच्चा ऐसा हो जाता है, मुंह में कुछ भी डाल दो पता ही नहीं हो उसको, है ना। एकदम उसका मुंह खुला ही रहता है, हाँ क्या है, कुछ भी खिलाते रहो। पहले हम देखते थे 20-25 साल पहले माता जी लोगों को बच्चों को कुछ खिलाना होता था, बहुत तपस्या करनी होती थी, है ना। पुरानी माता जी बताएंगी, भागती थी, बच्चों को कुछ ना कहानियाँ सुनानी पड़ती थी, ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, कुछ खिला। आजकल कोई ज़रूरत नहीं, बस आगे स्मार्टफोन ऑन कर दो, हाँ उसका मुँह खुला है, कुछ भी खिलाते रहो। लेकिन बच्चा भी इतना स्मार्ट हो जाता है, वो पिताजी का उसको पता होता है पासकोड क्या है, वो पास खुद खोल लेते हैं, खुद यूट्यूब चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये भौतिक जगत हमें आकर्षक क्यों लगता है? अनियंत्रित मन। तो सीता मैया दिखा रही है एक बद्ध जीव है, और अनियंत्रित मन के कारण लंका रूपी भौतिक जगत में है। लेकिन भगवान राम उस बद्ध जीव के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। भगवान राम चाहते हैं कि वो लंका से बाहर आए। तो भगवान राम क्या कहते हैं, किसको भेजते हैं? अपने दूत को। कौन है वो? गुरु। गुरु को भेजते हैं कि गुरु कहते हैं कि जाओ, तो गुरु को देते हैं संदेश कि जाके देखो उस बद्ध जीव में, वो मेरे लिए कितना तड़प रहा है, और उसका समाचार मुझे दो। सो गुरु जो हैं एक बद्ध जीव और भगवान के बीच में कौन है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडिएटर हैं, बिचौला हैं। तो वो भगवान का समाचार लेके जाते हैं बद्ध जीव के पास। हनुमान जी सीता मैया के पास जाएंगे भगवान का समाचार लेके कि भगवान आपके विरह में हैं, और सीता मैया भगवान से कितने विरह में हैं, बद्ध जीव भगवान को कितना चाहता है, इसका समाचार लेके जाएंगे भगवान के पास। इसीलिए रोज़ हम जो गुरु अष्टकम गाते हैं उसमें 7वां श्लोक क्या है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। आगे क्या है? मुक्तस्तथा सा भाव्यते सत्वे किंतु प्रभोर्य प्रिया एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणार। क्योंकि गुरु ये सेवा करते हैं, इसीलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो भगवान का संदेश बद्ध जीव तक पहुंचाते हैं, ये समझाने के लिए भगवान उनको बहुत चाहते हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिद मे प्रियकृतमा भविता ना चिमे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। जो मेरे संदेश को सब तक पहुंचाता है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है ना कोई होगा। तो हनुमान जी ये सेवा कर रहे हैं, ओके। और हम सब भी को यही सेवा करनी है, ये संदेश हम सब तक पहुंचाएं। दूसरी टीका में आचार्यगण बताते हैं कि सीता मैया की तुलना की गई है भक्ति देवी से, और हनुमान जी की तुलना की गई है एक साधक से। साधक, हम इस संसार में आए, भक्ति हमसे दूर चली गई, अब उसी भक्ति को हमने खोज रहे हैं, उस भक्ति को वापस पाना है। और भक्ति लंका में कैद है। लंका
रावण यानी कि अनियंत्रित मन के कारण भक्ति कैद हो रखी है, उस भक्ति को निकालना है, उस भक्ति को पाना है। तो एक साधक भक्ति को पाने के लिए कैसे जाता है? तो हनुमान जी की ये जो यात्रा है समुद्र के ऊपर से, इसमें हम बहुत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक साधक को आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो भक्ति देवी को प्राप्त कर सके। ठीक है, आप सब अलर्ट हैं? कुछ लोगों की आवाज़ ही नहीं आई, सो रहे हैं। तो जो साथ में सो रहा है उसको उठा दीजिए, देखो आसपास। आखिरी दिन है, आप सब थके हुए हैं जानते हैं, लेकिन आखिरी का आधा घंटा है, थोड़ा सुन लीजिए। और ये बहुत सुंदर प्रसंग है, कैसे हनुमान जी की यात्रा में अलग अलग बाधाएं आएंगी और कैसे हनुमान जी उन बाधाओं को पार करते हैं और उन बाधाओं से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, फिर कैसे हनुमान जी सीता मैया से मिलेंगे, रावण लंका में जाके, बहुत सुंदर प्रसंग है। ये सुंदर कांड है, तभी सुंदर प्रसंग है। ठीक है, तो हनुमान जी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और याद रख रहे हैं साथ साथ में कि कैसे राम सीता के विरह में हैं। और तभी अचानक उनके सामने एक सुनहरी पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये सुनहरी पहाड़ होता है, इसका नाम होता है मैनक। इस मैनक पर्वत का इतिहास क्या था? पूर्व काल में सभी पर्वतों के पास पंख होते थे और पंख पर्वत उड़ते थे और किसी भी स्थान पे उड़ते उड़ते बैठ जाते थे, उस स्थान का सारे जीव मर जाते थे। तो इंद्र ने क्या किया था, सब पर्वतों के पर काट दिए थे और सब पर्वत चल से अचल हो गए थे। लेकिन ये जो मैनक पर्वत था, ये डरा हुआ था कि मेरे पर न कट जाएं, तो ये वायुदेव की शरण में गए। तो वायुदेव ने क्या किया, इनको समुद्र में छिपा दिया और समुद्र के नीचे एक छिद्र था जहाँ से कि रसातल से बड़े राक्षस आया करते थे, समुद्र को तंग किया करते थे। तो उस छिद्र के ऊपर इस मैनक पर्वत को बिठा दिया, तो राक्षस भी नहीं आ सकते थे और ये मैनक पर्वत भी बच गया। तो जब हनुमान जी निकल रहे हैं भगवान राम की सेवा के लिए, तो सागर ने सोचा कि मेरा मौका आया है कि मैं भगवान राम की कुछ सेवा करूं, उनके दूत की सेवा करूं। तो मैनक पर्वत को भी बहुत एहसान था, ये वायुपुत्र हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैनक पर्वत खड़े हो गए और हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं मैनक पर्वत हूँ, मैं आपके पिता का सेवक हूँ, आप कुछ देर विश्राम कीजिए। 100 योजन की बहुत लंबा सफ़र है, थोड़ा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स, खाना पीना कुछ कर लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर और लंबी सैर है, लंबा आपका यात्रा है, आप करिए। है ना, हम लोग लंबी यात्रा में निकलते हैं, रास्ते में स्टेशन में कोई मंदिर के भक्त आ जाएं, कुछ प्रसाद दे दें, कितना अच्छा लगता है ना। तो रुक जाना चाहिए हनुमान जी को कि थोड़ा सा प्रसाद लेके, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे। तो हनुमान जी ने क्या कहा? नहीं। क्यों नहीं माने हनुमान जी? जल्दी वापस आना है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया, मैनक पर्वत सदाचार दिखा रहे, मैनक पर्वत कोई गलती तो नहीं कर रहे, वो उनकी कोई गलत भावना ही नहीं थी कि हनुमान जी को नुकसान पहुंचाना है, राम जी के मिशन को नुकसान पहुंचाना है। थोड़े टाइम के लिए बोल रहे थे, थोड़ा कुछ खान पान कर लीजिए। मैनक पर्वत ने क्या, हनुमान जी ने क्या किया, नीचे झुके, थोड़ा सा अपने पाँव वहाँ रखे, प्रणाम किया और फिर चल पड़े। है ना, एटिकेट्स दिखाए कि कोई हमारी सेवा करना चाहता है, आप बहुत जल्दी में हैं तो क्या रुक नहीं सकते, तो कम से कम एक्नॉलेज कर दे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ें। तो ये जो पर्वत है, ये दिखाता है कि जब हम साधना कर रहे होते हैं तो बीच में कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। है ना, बहुत टाइम हो गया, पूरे 10 दिन हो गए, रोज़ सुबह उठ रहे हैं मंगल आरती में, अब थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। है ना, थोड़ा सा आराम हो जाए, तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लें, थोड़ा विश्राम कर लें। इसमें कई बारी भक्ति में हमारा ढीलापन आ जाता है। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि कभी कभी भक्ति में ढीलापन आता है? कईयों को नहीं आता ढीलापन? गुड। तो ढीलापन आ जाता है, क्यों आता है ढीलापन? आलस क्यों आता है? क्या बैलेंस नहीं करना? अच्छा, अपने अलग अलग कार्यों को बैलेंस ना करना। यस प्रभु।
या हम वही कंप्लेसेंसी, एक हिंदी में ढीलापन है, तो कंप्लेसेंसी क्यों होती है? संशय हो जाता है, इतने साल हो गए जब करते हुए, सुबह उठते हुए, कोई खास लग नहीं रहा, पता नहीं पहुंच पाएंगे लक्ष्य पे कि नहीं पहुंच पाएंगे, अब थोड़ी स्पीड कम कर देना। ये नया व्यक्ति ज़्यादा उछल रहा है, उसको उछलने दो। हम भी बहुत उछल चुके हैं, अब थोड़े मैच्योर हो गए हैं, अब थोड़ा ठीक है, कम उछलेंगे, है ना। यस, और कोई माता जी कुछ कह रही थी? गोल के प्रति फिक्स नहीं होते, पता नहीं गोल मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, और क्या कारण होता है? मन भटक जाता है, बहुत अच्छी बात है। शुरू किया था लेकिन फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने अट्रैक्शंस हैं, हम कहीं फंस जाते हैं। बौद्धिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, अहंकार बढ़ जाता है। अब हम थोड़े वरिष्ठ हो गए हैं, अब थोड़ा आराम से भी चल सकते हैं। और क्या होता है? बैलेंस खराब हो जाता है, भौतिक जगत में ज़्यादा फंस जाते हैं। यस माता जी। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सब बोलते हैं क्या हो गया, आप पागल हो गए हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, तो रिलैक्स हो जाते हैं। और क्या होता है? वैष्णव अपराध होते हैं, सही बात है। अपराधों के कारण भक्ति में उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। और हैं, श्रद्धा इतनी पक्की नहीं होती। यस, धैर्य की कमी है। यस, तो ये सारे कारण होते हैं। कुछ अपराध हो जाते हैं, कुछ अहंकार बढ़ जाता है कि हम सीनियर हैं, अब सीनियर को छोड़े नियमों करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लगता है कि पता नहीं लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कुछ बारी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस सब के कारण भक्ति में हमारे ढीलापन आ जाता है। लेकिन हनुमान जी बहुत सुंदर हमें संदेश दे रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर हम सेंटेंस बोलेंगे, उसको आप लिख सकते हैं, हमेशा याद दिलाते रहिए अपने आप को। क्या है? द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। क्या? हाँ, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को हमेशा मुख्य रहने दो। कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या है? द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। तो हनुमान जी हमें इस यात्रा में सिखाएंगे कि हम जो भी यात्रा करते हैं उसमें चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, विघ्न आएंगे ही आएंगे। हमें विघ्नों के बारे में नहीं सोचना, हमें उद्देश्य के बारे में सोचना है। हमने प्रॉब्लम कॉन्शियस नहीं होना, हमने पर्पस कॉन्शियस होना है। क्या समझे? प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में हम इतना सोचते हैं, हम समाधान के बारे में नहीं सोचते, अपने उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते। ये समस्या वो समस्या ये समस्या सोचते सोचते हमारा उत्साह कम हो जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं अपने पर्पस को कभी ना भूलें, हमेशा पर्पस कॉन्शियस रहें। जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे, चुनौतियां आएंगी, अगर हम पर्पस कॉन्शियस हैं तो उस चुनौतियों को पार कर जाएंगे। अगर हम पर्पस को भूल जाते हैं तो उन्हीं चुनौतियों में, उन्हीं विघ्नों में फंस जाएंगे। तो ये एक विघ्न था जहाँ हनुमान जी को बोला जा रहा था अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दो, नहीं, हनुमान जी बोला नहीं, राम के मिशन में कोई इंटरमिशन नहीं, है ना। मूवीज़ देखने जाते थे ना, इंटरमिशन होता था, तो राम के मिशन में कोई इंटरमिशन नहीं, राम की सेवा में कोई आराम नहीं। मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ? वहाँ सारे वानर एक टांग पे खड़े हैं और मैं यहाँ आराम से जूस पी रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ राम इतने विरह में है, मैं यहाँ रिलैक्स कर रहा हूँ। नो, तो अपने आप को याद दिलाना, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखना, तो कभी भी हम ढीले नहीं पड़ेंगे। और देखिए, कई बारी डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव होती हैं जो भक्ति के प्रतिकूल होती हैं, लेकिन कई बारी भक्ति में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। हनुमान जी अगर थोड़ी देर रुक जाते तो बहुत बड़ा अपराध नहीं था। मैनक पर्वत एक वैष्णव की सेवा करना चाह रहा है,
तो जो व्यक्ति वैष्णव की सेवा करना चाहता है उसको मौका देना चाहिए। तो हनुमान जी मौका दे देते, थोड़ी मेरी सेवा कर लो, तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन वो ठीक था, लेकिन बेस्ट नहीं था। तो कई बार हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक डिस्ट्रैक्शन होते हैं। चलो यार थोड़ा यहाँ घूम के आते हैं, यहाँ की यात्रा करके आते हैं, चलो थोड़ा ये वीडियो देखते हैं, ये बड़ा आध्यात्मिक वीडियो है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो जो हमारा असली लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? आजकल आध्यात्मिक डिस्ट्रैक्शन भी हैं कि जो हम चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना है, वो नहीं करते, अपना टाइम ऐसे निकल जाएगा। हमने सोचा होगा ये कार्य करना है जो कि सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आध्यात्मिक डिस्ट्रैक्शन ही फंसेंगे। ऐसे नहीं कि हम गलत चीज़ देख रहे हैं, गलत चीज़ सुन रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, सब भक्तों के बीच में ही कर रहे होंगे, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। द मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। ये बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा पर्पस कॉन्शियस रहें। तो हनुमान जी ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं नहीं रुक सकता। सारे वानर एक टांग पे खड़े हैं, भगवान राम विरह में हैं, मेरे पास अभी अर्जेंसी है, मुझे निकलना है। भगवान राम आगे, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी जाते हैं बड़ी तीव्र गति से, तो अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी राक्षसी आ जाती है, बड़ा मुंह खोल के खड़ी है। इस राक्षसी का नाम क्या है? सुरसा। सुरसा भागवतम में 6 स्कंद में इसका वर्णन आता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत सी कन्याओं की उत्पत्ति की थी और उन कन्याओं से बहुत से आगे वंशावली चली। उसमें ये जो सुरसा है नागों की माँ थी। तो सारे देवतागण सुरसा के पास गए कि हनुमान जी इस यात्रा पे निकले हैं, आप हनुमान जी की बुद्धि और शक्ति की परीक्षा लो। तो सुरसा गई। सुरसा ने बोला, हे जीव, ब्रह्मा जी ने मुझे ये वर दिया है कि यहाँ से जो भी निकलेगा उसको मेरे मुख में प्रवेश करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, देखिए मैं बहुत बड़ी सेवा में हूँ, मुझे अभी जाने दो, वापस आकर भगवान राम को संदेश देकर मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा, आपके मुख में प्रवेश कर जाऊँगा, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा होने दो, भगवान का मेरी सेवा करने दो। सुरसा ने बोला, संभव ही नहीं है, यहाँ से आप आगे जा ही नहीं सकते, आपको मेरे मुख में प्रवेश करना ही पड़ेगा। हनुमान जी निवेदन करते रहे, सुरसा माने नहीं। सुरसा ने अपना मुंह खोल लिया हनुमान जी को निगलने के लिए। सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन खोल लिया, हनुमान जी ने अपना आकार 20 योजन कर लिया। सुरसा ने 30 योजन, हनुमान जी 40 योजन, सुरसा 50 योजन, हनुमान जी 60 योजन, सुरसा 80 योजन, हनुमान जी 90 योजन, सुरसा 100 योजन की हो गई। इतना बड़ा 100 योजन, जानते हैं आप, एक योजन में 8 मील होते हैं, 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर ऊंचा मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत अपना साइज छोटा सा किया, उसके मुख में प्रवेश किया, फिर तुरंत बाहर आ गए। सुरसा ने बोला, वाह। हनुमान जी ने बोला, देखो अब आपका मैंने वचन पूरा किया, अब मुझे जाने दो। सुरसा ने बोला, वाह, आप बुद्धिमान भी हैं और शक्तिमान भी हैं, मुझे तो देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो ये जो है, ये क्या दिखाता है कि हम जब साधना कर रहे हैं, भक्तों के समाज में हैं, हमारे अंदर स्पर्धा की भावना आ जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस, कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर सेवा करता हूँ, मैं आपसे बेहतर मृदंग बजाता हूँ, बेहतर प्रवचन देता हूँ, बेहतर मैनेजमेंट करता हूँ, आई एम बेटर देन यू। सुरसा और हनुमान जी में कंपटीशन चल रहा था, कौन बड़ा है। तो कई बारी हम कंपटीशन में फंस जाते हैं। हनुमान जी फिर से सिखा रहे हैं, मेन थिंग इज़ टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। हनुमान जी ने सोचा, मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से ये कूद मारी है, मैंने जंप मारी है, ये सुरसा को हराने के लिए नहीं, सुरसा को ये जिताने के लिए नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरा मिशन कुछ और है, यहाँ लड़ाई झगड़े करने थोड़ी आया हूँ। कई बारी भक्ति करते करते हम फंस जाते हैं, इसको सबक सिखा के रहूँगा, हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं किस इशू पे लड़ाई कर रही हैं, किस इशू पे लड़ाई नहीं कर रही हैं, और कई इशू में विनम्रता से समाधान हो जाता है। आप विनम्र बन जाएंगे, समाधान हो जाएगा। हनुमान जी ने बोला, ठीक है मैं ही छोटा, आप बड़े, मैं छोटा, बस मिशन पूरा होना चाहिए। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर वो है। विनम्रता की परिभाषा क्या है? विनम्रता का अर्थ है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिथ्या अहंकार को बीच में ना आने दें।
हनुमान जी ने अपने मिथ्या अहंकार को बीच में नहीं आने दिया कि सुरसा मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है। मान लिया सुरसा जी आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं छोटा हो जाता हूँ, है ना। तो जहाँ हम देखेंगे हम विनम्र हो जाते हैं, समाधान हो जाएगा। कहते हैं जो सहे वो महाशय। भक्ति में हार में जीत होती है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा ये कहा करते थे, भक्तों में जितने लड़ाई झगड़े हैं उसका मूल कारण है मिथ्या अहंकार। और ये बोले भक्तों के समाज में कैसे रहना चाहिए, एक ही तरीका है, अपने आप को सबका दास मानो। तो हनुमान जी ने अपने आप को दास माना, मैं विनम्र हो जाता हूँ, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो उस समय वाराणसी में एक सन्यासी थे जिनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। वो महाप्रभु की बहुत निंदा करते थे कि ये कैसा सन्यासी है, उछलता कूदता है, नाचता रहता है, इंद्रजाली है, मायावी है। तो महाप्रभु को आपके सब बताते थे कि वो आप इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, कैसे इसका उद्धार करना है। महाप्रभु सभा में गए जहाँ सारे सन्यासी एकत्रित थे, और कहाँ बैठे, जहाँ के लोग अपने पाँव धोते थे, है ना, वहाँ जाके बैठ गए। सारे सन्यासी बहुत बड़े मंच पे हैं, महाप्रभु वहाँ बैठे हैं, और महाप्रभु ने धीरे धीरे अपना ब्रह्म तेज बढ़ाया और सारे सन्यासी उनसे आकर्षित हो गए। प्रकाशानंद सरस्वती खुद नीचे उतरे, बोले आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप ऊपर आइए। उनको मौका दिया सेवा करने के लिए, उनको कुछ सुकृति प्राप्त हुई, और विनम्रता से फिर महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को, मायावादी सन्यासियों को वैष्णव बना दिया। तो समस्या का समाधान, अगर हमारे कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट जब होता है तो उसका समाधान क्या है, हम एक विनम्र पोजीशन लेना है, तो सारे के सारे क्लेश समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जहाँ हम आपस में मुठभेड़ में लगे रहेंगे, हमारा ईगो क्लैश होता रहेगा, वहाँ समस्या का समाधान नहीं होता। तो ये एक सुंदर संदेश हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति में हम यहाँ आए हैं किसी को ये प्रूव करने नहीं कि मैं आपसे बेटर हूँ। भक्ति में हम इम्प्रूव करने आए हैं, प्रूव करने नहीं आए। अक्सर हम लग जाते हैं इम्प्रूव करने में कि मैं आपसे बेटर हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं प्रूव कर भी दूंगा तो क्या फ़ायदा हुआ, मेरा ये मिशन ही नहीं है। मेरा मिशन तो भगवान को प्राप्त करना है। हनुमान जी का मिशन है किसी ढंग से मुझे लंका पहुंचना है। यहाँ मैं छोटा भी हो गया, इससे मेरा काम चल रहा है, तो क्या करूँ। तो इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सुरसा से हमें सिखा रहे हैं हनुमान जी कि कभी भक्ति में आए तो उल्टे सीधे इश्यूज़ में ना फंस जाएं, ईगो क्लैश में ना फंसें, कंपटीशन की भावना में ना फंसें, अपने मिशन को याद रखें। फिर आगे जाते हैं हनुमान जी और आगे सफ़र तैर करते हैं तो अचानक उनको लगता है कि कोई शक्ति उनको नीचे खींच रही है। वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो देखते हैं क्या, नीचे एक राक्षसी है जो कि उनको खींचती जा रही है। तो इस राक्षसी का नाम है सिम्हिका। उसने क्या किया, हनुमान जी की जो परछाई थी उसको पकड़ के पीछे खींच रही है। तो हनुमान जी ने क्या किया, खींचने दो। खींचते चले गए, अपना छोटा सा आकार कर लिया। सिम्हिका ने सोचा अब मैंने इसको अपने वश में कर लिया। हनुमान जी खींचते चले गए, खींचते चले गए, उसके शरीर में प्रवेश किए और शरीर में प्रवेश करके अपना विस्तार कर लिया और सिम्हिका का वध करके फिर से बाहर आए और उड़ान शुरू कर दी। तो ये सिम्हिका क्या दिखाती है, सिम्हिका ने क्या किया, हनुमान जी की परछाई को पकड़ा। तो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होगा, कई से ऐसे भक्त मिलेंगे जो हमें लगेगा कि हमसे द्वेष करते हैं, हमारे छोटे से अवगुण को पकड़ के हमारी निंदा कर रहे हैं, हमें सेवा करने में बाधाएं पहुंचा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, तब भी घबराना नहीं है, तब भी अपने मिशन को भूलना नहीं है, तब भी मिशन में हनुमान जी आगे बढ़ते रहे। तो सिम्हिका दिखा रही है कि कई बारी हम बहुत नकारात्मक मानसिकता के हो जाते हैं, केवल दूसरों में अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। तो कई बारी हम द्वेष करते हैं, कई बारी कोई हमसे द्वेष कर सकता है और हमें लगता है उसके द्वेष के कारण मेरी सेवा बंद हो गई, मैं सेवा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मौके पर भी क्या करना चाहिए, अगर समझ लीजिए कोई हमारी सेवा में बहुत बाधाएं भी डाल रहा है, तब भी घबराना नहीं चाहिए। तब भी हमें क्या है, पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस रहने का प्रयास करना है।
हो सकता है बाहरी रूप से हम ज़्यादा ना कर पाएँ, लेकिन आंतरिक रूप से हम कृष्ण पर निर्भर रहें। कई बारी दूसरों के क्रिटिसिज्म से, आलोचना से हम हतोत्साहित हो जाते हैं। कई बारी अपनी आलोचना करके, हाय मेरे में इतने अनर्थ हैं, मेरे में इतनी कमियां हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम उत्साह खो बैठते हैं। इन दोनों से बचना चाहिए। हमारे जो दोष हैं वो भी भगवान की सेवा में गुण में परिवर्तित हो सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसकी बचपन से ही बाईं भुजा नहीं थी, तो वो बहुत निराश था बेचारा, मेरी बाईं भुजा नहीं है। और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लोगों ने कहा कि आप जूडो सीखो, तो उसने जूडो सीखना शुरू किया। उसके कोच ने देखा कि उसकी एक भुजा नहीं है, उसको ज़्यादा तो नहीं सिखा सकता, एक ही स्टेप सिखा सकता हूँ, तो जूडो का एक ही स्टेप सिखाते थे। और उसकी प्रैक्टिस करते करते बहुत एक्सपर्ट हो गया। फिर कहीं जूडो का कंपटीशन चल रहा था, तो उसके कोच ने बोला चलो भाग ले लो इस कंपटीशन में, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही आ जाओगे, कोई बात नहीं, भाग लो। उसने भाग लिया, पहला राउंड जीत गया, दूसरा राउंड जीत गया, जीते 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 फाइनल तक पहुंच गया और फाइनल राउंड भी जीत गया, चैम्पियन बन गया। उसको विश्वास ही नहीं है, मेरी एक भुजा कटी हुई और जूडो का मैं चैम्पियन। अपने कोच के पास गए, कैसे संभव हुआ? कोच ने बोला मुझे मालूम था तुम्हारी एक बाजू नहीं है, तुम ज़्यादा तो कर नहीं सकते, एक ही स्टेप मैंने सिखाया, लेकिन जो स्टेप मैंने आपको सिखाया उस स्टेप को काउंटर करने के लिए आपके विरोधी को आपकी बाही भुजा पकड़नी होती थी। लेकिन जब जूडो चल रहा है वो आपकी बाही भुजा पकड़ना होता था, वो बाही भुजा है ही नहीं, तो वहीं पे वो कन्फ्यूज़ हो जाता था और फिर आप जीत जाते थे। तो क्या हुआ, हालांकि उसके अंदर कमी थी, लेकिन उसने उस कमी पे फोकस नहीं किया, भगवान की सेवा में लगा रहा, वो कमी भी क्या बन गया, उसका एडवांटेज बन गया। इसी ढंग से हम ना तो दूसरों में ज़्यादा कमी देखें, ना अपनी जो कमियां हैं ठीक है उसी कमियों में फंसे नहीं रहना, जैसा भी मैं हूँ अपने आप को भगवान की सेवा में लगाऊं, ये विशेष बात है। और मुझसे कोई बेहतर है तो उसकी प्रशंसा करो, मुझसे द्वेष करने से फ़ायदा नहीं। और समझ लीजिए हम किसी को उत्साहित कर रहे हैं, किसी के अंदर कुछ कमियां हैं, तब भी उसको डिस्करेज नहीं करना। प्रभुपाद जी से हम सीखते हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की। अभी उन्होंने चेजिंग रिनोसरस 2 बुक्स भी लिखी हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि जब वो शुरू में मूवमेंट में जुड़े थे तो पहले वो ड्रग्स वगैरह लेते थे। तो प्रभुपाद के पास एक बार ही गए और प्रभुपाद से कहने लगे, प्रभुपाद मुझे सरकार जेल में भेज रही है। प्रभुपाद मेरा कोई बात नहीं, भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था। प्रभुपाद उत्साहित कर रहे हैं, बोले नहीं प्रभुपाद मैं कुछ ड्रग्स पेडलिंग करता था, ड्रग्स का बिज़नेस करता था, इसलिए मैं जेल में जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, मैं भी ड्रग्स का बिज़नेस करता था, प्रयाग फार्मेसी थी मेरे पास। तो फिर प्रभुपाद 3 महीने के लिए रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चैंट हरे कृष्णा। तो उसने सोचा था कि मैं प्रभुपाद को बताऊंगा मैं जेल में जा रहा हूँ, मेरा ये कैसे मेरा पास था, भूतकाल में ऐसा मैं व्यक्ति था। प्रभुपाद ने बिल्कुल भी उसका उत्साह कम नहीं किया। उसकी वजह क्या हुई, जब वो जेल से बाहर आए इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने सेवाएं की। तो किसी व्यक्ति में कुछ दोष भी हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसके अच्छे गुणों को देखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये जो सिम्हिका है वो दिखाती है हमें द्वेष से ऊपर उठना है, दूसरों के गुणों दोषों को नहीं देखना, उनको उत्साहित करना है। सिम्हिका केवल हनुमान जी की छाया, काली छाया को देख रही थी, उसको पकड़ लिया, एक दोष को पकड़ लिया और नीचे खींच रही थी। हालांकि किसी में कितने भी गुण क्या ना हो, एक दोष दिख जाए, बोले हाँ मालूम चल गया बस, और उसी को पकड़, उसको हम पब्लिसाइज करते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस मानसिकता से ऊपर उठाना, हनुमान जी ने उसका सर्वनाश किया। उसके बाद हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचते हैं, देखते हैं लंका सोने की नगरी है, बहुत बड़े बड़े भवन हैं, बहुत भव्य है, और देखते हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतने बड़े बड़े राक्षस इसकी सिक्योरिटी में लगे हैं कि यहाँ तो हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, तो मैं कैसे प्रवेश करूँगा। तो हनुमान जी सोचने लगे। तो हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना लिया और छोटा सा रूप बना के दीवार टाप के लंका में घूमने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ए बानर क्या कर रहा है, वापिस आ, बिना मेरी आज्ञा के तुम लंका में कैसे प्रवेश कर सकते हो। तो
तो देखा एक बहुत बड़ी राक्षसी थी। तो हनुमान ने बोला तुम कौन? बोले मैं हूँ लंकिनी, इस लंका देश की अधिष्ठात्री देवी, बिना मेरी आज्ञा के यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो बानर तेरी हिम्मत कैसे हुई? जाओ बाहर जाओ। राम हनुमान ने बोला नहीं, मैं तो घूमूंगा यहाँ पे, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। बोले तुम्हारी ऐसा दुस्साहस, क्यों नहीं बाहर जाओगे? मैं नहीं जाऊँगा। तो लंकिनी ने क्या किया, हनुमान जी को एक चपेट मारी। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, इतना दुस्साहस, अब ये स्त्री है क्या करूं? हनुमान जी ने बाएं हाथ से थोड़ा सा मुक्का मारा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, स्त्री में क्या प्रहार करूं। तो ऐसा किया, दूर जाके गिरी और तड़पने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोले अच्छा आज वो दिन आ गया, अब लंका का सर्वनाश हो गया। ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था कि जब कोई वानर तुम्हें मारेगा तब रावण और लंका का नाश हो जाएगा, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, तुम जाओ आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तो ये लंकिनी क्या दिखाती है, जब हम प्रचार करते हैं तो हनुमान जी सिखा रहे हैं प्रचार में बिल्कुल निर्भीक होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और साथ में लंकिनी हमारे मिथ्या अहंकार को दिखाती है, और हनुमान जी गुरु हैं, मिथ्या अहंकार को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो बिल्कुल निर्भीक थे। कई जगह प्रभुपाद जी के का लोगों ने स्वागत किया, कई जगह प्रभुपाद गए तो लोगों ने बहुत उनका विरोध किया, लेकिन प्रभुपाद घबराए नहीं और आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी की यात्रा समाप्त होती है। हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, फिर वो कैसे ढूंढते हैं। आगे बढ़ें प्रभु, सुंदर कृष्ण प्रभु, या विराम दें यहाँ पे? क्या समय हो गया? ओके, 11:15 हुए हैं क्वेश्चन। तो बहुत सुंदर है ये सुंदरकांड में आप पढ़ सकते हैं कैसे हनुमान जी फिर सीता मैया को ढूंढते हैं, सीता मैया नहीं मिलती, कैसे हतोत्साहित होते हैं, फिर से उत्साह बढ़ाते हैं, कैसे सीता दी से मिलते हैं, भगवान राम का संदेश देते हैं, सीता मैया से संदेश लेकर वापस आते हैं, कैसे उड़ान वापस भरते हैं, कैसे राम जी से मिलते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। आप सब लोग को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक श्रवण किया। देख रहा हूँ आप में से कुछ लोगों को नींद आ रही है, सो आई स्टॉप हेयर। सो किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस हरे कृष्ण। क्योंकि आपने जैसे बताया हनुमान जी का एक वो था कि उत्साह बनाए रखा कि एक तो भगवान क्रिया में है और बानर से ना पूरी एक पैरों पे खड़ गया है, तो इसलिए उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें कंसीडर करके उत्साह बनाए रखा। तो ऐसे ही हम मतलब माइंड में क्या चीज़ सोचें जिससे हमारा उत्साह बने। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम यही सोचें कि यस गुरु जी से मैंने दीक्षा ली है, मैंने वचन दिया था कि मैं ध्यानपूर्वक जप करूँगा, 4 नियमों का सख्ती से पालन करूँगा। और गुरु को भगवान ने किस लिए भेजा है? मुझे अपने घर वापस बुलाने के लिए, भगवत धाम बुलाने के लिए। कृष्ण मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरु जी उनका आदेश लेकर आए हैं, उनका संदेश लेकर आए हैं, मुझे वापस जाना है ना। तो ये बात याद दिलानी है अपने आप को, सारे भक्तों को याद करना है किन किन भक्तों ने मेरी मदद की, कौन कौन भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे वेल विशर हैं, वो सब चाहते हैं मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। हाँ, तो ये करके ये उत्साहित होंगे, है ना। यस मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि थोड़ा सिली है, जैसे आपने बताया कि लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए जब सुग्रीव जी अपना वचन भूल गए थे। तो जब हम भी एक भक्त के रूप में हम भी जब भक्ति करते हैं और भगवान से जब हम कोई वचन लेते हैं या अपने गुरु को कोई वचन लेते हैं, तो तब भी बलराम जी के रूप में वो हमसे इतना ही गुस्सा होते हैं। यस गुस्सा होते हैं। एक गुरु बहुत कृपालु है ना, उनको दुख होता है, बहुत दुख होता है कि ये बद जीव, इसको मौका मिल रहा है फिर भी इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा, उनको बहुत कष्ट होता है। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी मेरा है कि हम बहुत बार सुनते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर रियल विनम्रता आती है। तो विनम्रता की परिभाषा हम क्या समझें प्रभु जी? विनम्रता सिर्फ विनम्र
मात्र बोलने में या मधुर बोलने में है या उससे आगे भी विनम्रता होती है? इसको प्लीज थोड़ा सा यस, ये तो पूरा सेशन होगा विनम्रता क्या है झूठी विनम्रता क्या है, असली विनम्रता क्या है। कई बार हम झूठी विनम्रता को असली विनम्रता समझ लेते हैं और असली विनम्रता को हम समझते हैं अहंकार है। तो वास्तव में विनम्रता का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना, है ना। अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं, विनम्र हैं। अर्जुन गीता के पहले अध्याय में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं भिक्षा मांग लेता हूँ, सारा राज्य दे दो कौरवों को। लोगों ने बड़ा विनम्र है ना। साधारण लोग तो यही बोलेंगे ना, अर्जुन कितना सज्जन व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा करके, खून खराबा करके, आप राज्य ले लो, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांग लेता हूँ। बहुत विनम्र है? नहीं, अहंकारी है, अपनी मनमानी करना चाहता है। तो क्या विनम्रता है? गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। कृष्ण ने बोला नहीं युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ेगी, लेकिन वो हिंसा भी क्या है? विनम्रता है ना। प्रभुपाद जी जाते थे, किसी मायावादी को देखते थे, प्रभुपाद रास्कल बोलते थे, बहुत गुस्सा आता था। ये विनम्रता है। क्यों? आप दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। गुरु की आज्ञा का पालन करना हर परिस्थिति में, वो विनम्रता है। ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्णा। ओके ओके, आप माइक ले लीजिए। हाँ, थोड़ी सी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि मेन चीज़ को हमेशा मेन रहने दें, हाँ, ये हमेशा दिमाग में रखें। हाँ। तो इस मेन चीज़ को मेन रखने, मतलब इसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करें? कई बार उसको मेन तो रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे नीचे हो जाता है, पहले उसको ऊपर रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे नीचे हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा मेन रखने में ना। यस, इसमें हेल्प करेगा हमें भक्तों का संग। हमेशा अपने आप को भक्तों के संग में रखेंगे और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। सो मेन थिंग विल ऑलवेज रिमेन द मेन थिंग। यहाँ थोड़ा सा चूकेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगे। इसीलिए भक्तों का संग सबसे सुरक्षित स्थान है ना। ठीक है। यस माता जी। जैसे आपने बोला कि हमें हमेशा हर किसी को हम उनका दास बनके रहे, तो इस कॉन्शियसनेस में हम हमेशा एवरी टाइम एवरी मोमेंट कैसे रह सकते हैं? हमेशा हम दास की चेतना में कैसे रह सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। ओके, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी लिविंग नेम्स बुक में लिखते हैं, संबंध के बारे में चर्चा करते हैं कि हम जब तक संबंध ज्ञान में स्पष्ट नहीं होंगे, हम अच्छे ढंग से जप भी नहीं कर पाएंगे। संबंध क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, तभी तो मुझे सेवा चाहिए। अगर ये संबंध नहीं है तो मैं जप क्यों कर रहा हूँ? और वो उसमें मेंशन कर रहे हैं, खाली जप के समय याद नहीं रखना मैं कृष्ण का दास हूँ, 24 घंटे ये अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और उसमें वो लिख रहे हैं, डोंट बी लेजी इन दिस, इसका अभ्यास करते रहें कि मैं कृष्ण का दास हूँ। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज के एक पर्सनल सर्वेंट हैं, वो हमें बता रहे थे कि परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जब सुबह उठते हैं, कम से कम 20 या 25 बार ये प्रार्थना करते हैं कि मैं दासों का दास हूँ, दासों का दास हूँ, दासों का दास हूँ, दासों का दास हूँ। तो बार बार रिपीट करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं दासों का दास हूँ। और इसका पूरा दिन इसका अभ्यास करना है। इतनी प्रैक्टिस कर लें कि रात को गहरी नींद में भी सो रहे हैं, कोई हमें उठाए, बोले कौन है आप, तो मुख से क्या निकलना चाहिए? मैं दासों का दास हूँ। इतना अंदर तक जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस है। यस, और जितना श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, इस त्रिनादपि श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो उतना ये भाव को हम अनुकूल करते जाएंगे। यस भाई। हरे कृष्णा बोली, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला था कि लीडर को धर्म, अर्थ और काम में बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो जैसे अभी प्रभु जी मेरी स्टेज में मैं देखता हूँ, अर्ली स्टेज है मेरी भक्ति में, और अकॉर्डिंग टू एज बच्चे छोटे हैं, काम के मतलब बिजनेस भी है, तो उसमें प्रभु कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? इसको थोड़ा रिलेट करके तो बहुत बड़ा आंसर है छोटे से आंसर में कैसे बैलेंस किया जाए ना। तो बैलेंस इज दैट गोल्डन वर्ड, इसी को हमेशा ढूंढते रहते हैं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो देखिए,
जो प्रैक्टिकल फार्मूला क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू वाइज। सुबह जल्दी उठ जाइए और सबसे पहले अपनी साधना अच्छे ढंग से कर लीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जब ये हम कर लेते हैं, पूरा दिन हम कृष्ण में रह सकते हैं। फिर आप जो भी करेंगे अपने काम धंधे की एक्टिविटीज़, उसको आप कृष्णमय तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में यात्रा में निकलते हैं तो डिक्की में सबसे पहले हल्का अटैची डालेंगे या बड़ा ब्रीफकेस डालेंगे? बड़ा ब्रीफकेस डालेंगे ना। फिर छोटे छोटे पॉलीथीन है, पैकेट्स वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। हम गलती क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे पैकेट डाल देते हैं, फिर बड़ा बैग डालते हैं, डिक्की बंद होती है, खट 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 लगा रहता है। तो पहले हम छोटे काम कर लेते हैं, फिर रात को दिखा रहे भैया अभी तो 8 माला बची हैं, और फिर ठक 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 क्लेश, पूरा दिन भी क्लेश, अरे माला बची है, रात को भी माला बची है, सब परेशानी। तो सुबह सुबह अगर आप अच्छे ढंग से माला कर लेंगे, आपकी चेतना अच्छी रहेगी। आप जब बाहरी जगत से डील करेंगे तो अच्छी अपनी चेतना को खोएंगे नहीं, आप सावधान रहेंगे। लेकिन सुबह सुबह आपने कुछ नहीं किया, बिना सुरक्षा चक्र के बाहर चले गए तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा बहुत ही जगत का। लेकिन अपने सुरक्षा चक्र लेकर गए, अच्छी माला करके गए, कुछ सुन कर गए, कुछ पढ़ कर गए, माइंड में रखा हुआ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। फिर आपको शरीर है, परिवार है, पैसा कमाना है, पैसा कमाएंगे, रात को वापस आएँ, फिर से थोड़ा सा सैंडविच प्रोग्राम, थोड़ा सा आध्यात्मिक इनपुट लें, किसी क्लास को अटेंड करें या कुछ श्रवण करें, कुछ करें, और फिर तो इस प्रकार से एक बहुत बेसिक लेवल का हमने आपको ये फार्मूला बताने का प्रयास किया। कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे रामायण से हम सीखते हैं कि जो भगवान रामचंद्र ने किया वो हमारे को पढ़ना अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं। जबकि रामायण में हम देखते हैं भगवान राम है ना, जो सीता माता से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। जैसे एक जनरल समाज में होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, तो हम इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? जो अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए 9वें स्कंद में। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई पुरुष स्त्री से ज़्यादा आसक्त होगा तो ऐसी दुर्गति होगी। हाँ, तो भगवान राम ये सिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनकी पत्नी का अपहरण किया तो पति का कर्तव्य है पत्नी को सुरक्षा प्रदान करना, तो पूरी सुरक्षा प्रदान की। लेकिन वार्निंग क्या दे रहे हैं कि अगर हम स्त्री से ज़्यादा आसक्त होंगे या स्त्री पुरुष से ज़्यादा आसक्त होगी तो फिर वो हमारे दुख का कारण बनता है। फिर भी ये तो पर्सन इसका आंसर तो प्रभु जी ने भी दिया था, प्रभु जी ने भी। हाँ, ये ठीक है। हाँ। लेकिन फिर भी हम रामायण से देखते हैं कि जो भगवान राम ने किया वो हमारे को करना है। सारी पूरी रामायण में शुरू से लेकर लास्ट तक। हाँ भगवान राम ने तो खर और दूषण 14,000 सैनिकों को 45 मिनट में मार दिया, वो हम कर पाएंगे? बताते हैं जैसे जो कृष्ण बोले वो हमारे को उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए जो भगवान राम ने करके दिखाया उसको हमने करने का प्रयास करना है, मर्यादा का हमेशा पालन करना है। लेकिन कुछ ये भी सिखा रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा आसक्त होंगे तो आसक्ति दुख का कारण होती है। लेकिन भगवान राम ये सुपरफिशियल लेवल पे सिखा रहे हैं, अंतरंग स्तर पे भगवान विप्रलम्भ भाव का आस्वादन कर रहे हैं, विधेय का आस्वादन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछना है, जैसे बोली अभी जो हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धिमान है, मेरे को ये लगता है कि जैसे रामायण में मैंने हनुमान जी का देखा ना, जो उनका जो पूरा प्ले देखा, तो ऐसा लगता है कि भगवान के बाद उन्हीं का ही नंबर आता है, आपको जी पता है ना, और बहुत ही विनम्र भी है और बहुत शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद भी वो सारा का सारा क्रेडिट है ना भगवान राम को देते हैं। तो इसके पीछे उनकी क्या मतलब क्या सोच है? मतलब वो तो भगवान राम से एकदम अचानक ही मिले थे, शुरू से तो उनका संबंध नहीं रहा, वो तो जब अपने किस किताब में थे उस समय मिले थे वो, तो फिर भी वो भगवान राम को पूरा क्रेडिट देते हैं अपने जो बेनिफिट्स को ना देके। मतलब देखिए ये जो इस भूलोक पे लीला हुई उसमें ऐसे अधिक्षित होते हैं, लेकिन हनुमान जी राम के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक है। वो इस लीला में ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि किसी खंड में आके उनसे मुलाकात हुई और फिर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब अपने शाश्वत स्वामी से मिलेंगे तो आपके अंदर ये लक्षण प्रकट होंगे। हाँ ठीक है, और कोई? यस माता जी। प्रभु जी आपने भी बताया कि कई बार जैसे हमसे कोई द्वेष करता है तो हमारा कोई हमें बाधा पहुंचा रहा है तो हमें उसे
बताया आपने कि अगर हमारी सेवा बंद होती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम डेली प्रार्थना कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र से कि हमें ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विसेज, तो इसे हम कैसे समझें। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से कृष्ण पर हमेशा डिपेंड है, तो उसको भी कैसे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, हम ऐसे वातावरण में फंस जाएं कि आपको लगे आसपास का पूरा वातावरण बहुत ही आक्रामक है, हॉस्टाइल है और मेरे लिए इतना अनुकूल नहीं है सेवा करने के लिए, तो हम जैसे नया जीव हो सकता है परेशान हो जाए, नया भक्त। लेकिन जो परिपक्व भक्त हैं वो भी इसको भगवान की कृपा के रूप में देखेंगे और देखेंगे कि ये मुझे ज़्यादा अवसर प्रदान कर रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हो जाऊँ। तो भक्ति बहुत आंतरिक है, इंटरनल है। ऐसा नहीं है कि जो बाहरी रूप से भाग दौड़ करके बहुत सेवा कर रहा है ज़रूरी हो बहुत उन्नत हो, ऐसा नहीं है ना। किसी की भक्ति को हम नाप नहीं सकते बाहरी दृष्टिकोण से। भक्ति अंदर का भाव है कि वास्तव में मैं कृष्ण और गुरु पर कितना निर्भर हूँ, है ना। तो वो जो भक्त है इसको भी कृष्ण की इच्छा के रूप में देखेगा और उसको अपने आंतरिक विकास की में लगाएगा कि ठीक है मैं और निर्भर रहता हूँ, समय आएगा, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं और जो मैं जिस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ उस प्रकार का मुझे अवसर मिल जाएगा और मिलता भी है ना। प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद जी जब अपने मठ में थे बहुत प्रयास किया अपने गुरु भाइयों से, उन्हें मिले सहयोग मिले, कोई सहयोग नहीं मिला। फिर अकेले शुरू किया, हर जगह समस्या ही समस्याएँ, है ना। कितनी समस्याएँ थी। प्रभुपाद कई बार वो हतोत्साहित भी होते थे, चलो वापस भारत जाता हूँ, लेकिन फिर गुरु को याद करते थे कि गुरु जी की क्या आ गया है, फिर से दोबारा से उत्साहित होते थे और फिर धीरे धीरे देखिए ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि पूरे विश्व में प्रचार हुआ। वही जैसे इन्होंने प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, याद रखें कि मेरा मिशन क्या है, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उसको याद रखें। पीछे माता जी, हाँ माई किसके पास माइक है माता में? अच्छा आप ठीक है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है जैसे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है तो एक ही, बट जो रामचंद्र जी हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल का कैरेक्टर है और कृष्ण भगवान का थोड़ा नटखट भी है, तो हमें थोड़ा सा किसने भाव के स्तर पे कैसे हम समझें, क्योंकि हमने मान लीजिए हम बचपन से हम भगवान कृष्ण के बारे में हमें जाना है, तो हम जब इधर आते हैं तो मतलब भाव का फ्लक्चुएशन होता है। तो क्या कृष्ण राम और यदि हमने बुक्स में पढ़ा है कि भगवान राम का 3 बार नाम लेने भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है, तो क्या हम इनको थोड़ा सा डिफरेंस तो नहीं है, बट लेकिन इसको कैसे समझेंगे इस चीज़ को? इसको ये समझ सकते हैं अगर आपके इष्ट, हम सब गौड़िया वैष्णव हैं और हमारे इष्ट कौन हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावनम, वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण हमारे इष्ट हैं। हमारा उद्देश्य है गोलोक वृंदावन जाना, है ना। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, मुरारी गुप्त थे, हनुमान जी के अवतार थे, वो राम लीला में ज़्यादा रहते थे और चैतन्य महाप्रभु से उनसे एक बारी उनको टेस्ट किया कि आप कृष्ण भक्ति में आ जाओ, तो बोले ठीक है कोशिश करूँगा, लेकिन वो बहुत परेशान हुए, वो अपने आत्महत्या करने को तैयार हो गए कि मैं राम को नहीं छोड़ सकता। ऐसे और थे, अनुपम गोस्वामी, वो भी ऐसे ही थे। तो ये हमारा क्या स्वरूप है ये अभी हमें नहीं मालूम चलेगा कि हम साकेत में जाने के योग्य हैं या गोलोक वृंदा में जाने के योग्य हैं। जब हम भाव के स्तर पे आते हैं तब हमें स्वरूप मालूम चलता है। अभी हम जो रामलीला सुनते हैं, ठीक है हमारे इष्ट राधिका रमन जी हैं, लेकिन हम जो रामलीला सुनते हैं और भगवान का चरित्र सुनते हैं, भगवान कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उनके आदेशों को जीवन में उतारेंगे तो ये हमारे कृष्ण भक्ति में सहयोग करता है ना, कृष्ण भक्ति में सहयोग करता है ना, भगवान राम के चरित्र से सीख के, और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ हमारा आकर्षण है, धीरे धीरे गुरु और कृष्ण की कृपा से वो स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है ना। यस, माता जी को पीछे देंगे। हाँ, उनके पास है। प्रणाम। आप जब तुलना कर रहे थे सीता की बद्ध जीव से और आगे भी आपने बहुत कुछ बोला, उस समय मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। कृपया आप दोबारा इसको बता पाएंगे कि सीता बद्ध जीव है और हनुमान जी और लंका, इसका आपने क्या तुलना की थी, एक बार फिर से बता। ठीक है, तो कौन बताएगा माता जी को इसका उत्तर? माताओं में कौन बताएगा? आगे साथ में ये बता देंगी माता। यस,
उत्तर दीजिए इनका। क्योंकि आपने बताया कि सीता मैया की तुलना बद्ध जीव से करी है, और लंका की तुलना संसार से करी गई है, और रावण की तुलना मन से करी है, और उसके जो 10 सिर हैं उसकी तुलना इंद्रियों से करी गई है। यस, रावण की तुलना अनियंत्रित मन से। और हनुमान जी? हनुमान जी का मैंने लिखा है। अरे थोड़ा सा ध्यान आपका भी भटक गया। तो हनुमान जी कौन है? गुरु हैं। गुरु क्यों हैं वो? क्योंकि वो हमें भगवान से मिलाते हैं, भगवान का संदेश लेकर आए हैं, और जीव का संदेश भगवान के पास निकला। तो गुरु बिचौलियाँ हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान का संदेश जीव तक पहुंचाते हैं, इसलिए भगवान को वो बहुत प्रिय है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और कुछ? क्लियर है? ओके, ड्रामा इज रेडी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा। तो हम एक बार